बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुखदीन। सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग सीरीज हमारी कंटिन्यू है और आज की इस अकाउंटिंग सीरीज में पार्टनरशिप लिक्विडेशन को जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्टनरशिप लिक्विडेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं ये वन बाय वन करके मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। कल के लेक्चर में मैंने आपको सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है वो करवाए थे। आज के लेक्चर में हम इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी सॉल्वेंट पार्टनर की। सो टुडे वी हैव लेसन नंबर 6 और आज का जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं कि डेफिशिएंट पार्टनर पे इनसॉल्वेंट पार्टनर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और इनसॉल्वेंट पार्टनर्स की क्या एंट्री होती है, इसको कैसे आप बनाते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब आप पास पेपर्स में देखेंगे अपने तो आपको जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको नजर आएगा वो इनसॉल्वेंट पार्टनर का नजर आएगा। पार्टनरशिप लिक्विडेशन में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक सवाल जो है वो इनसॉल्वेंट पार्टनर है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इनसॉल्वेंट पार्टनर शुरू करूं, थोड़ा सा मैं आपको एक दफा रिवीजन करा दूं कि हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट पार्टनर को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है और ये होता कौन है इंस्टॉलमेंट पार्टनर। अच्छा जी, हमने ये बात कल भी डिस्कस की थी कि ऐसे पार्टनर्स जिनका कैपिटल जो है वो नेगेटिव या डेबिट बैलेंस दिखाना शुरू कर दे, ऐसे पार्टनर्स को जो है वो डेफिशिएंट पार्टनर कहा जाता है। अच्छा, नेगेटिव पार्टनर कैपिटल में उस वक्त जाता है जब डेफिनेटली उनके ऊपर रियलाइजेशन लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी जैसे ही आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया वो लॉस उनके कैपिटल से एक्सीड कर गया, ज्यादा हो गया, और एक दफा ये लॉस ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली उनका कैपिटल पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव बैलेंस शो करना स्टार्ट कर देगा। नाउ ऐसे पार्टनर्स जो कि अपने लॉस को खुद से मीट कर सकते हैं यानी वो पेमेंट कर सकते हैं, उनको कहते हैं सॉल्वेंट पार्टनर। तो जो हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर कोई पार्टनर नेगेटिव हो जाए तो वो फिर खुद से इन्वेस्टमेंट करके अपना लॉस पूरा कर सकता है। लेकिन ऐसे पार्टनर्स जो कि पर्सनल रिसोर्सेज में जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, या दूसरे लफ्जों में कि वो इन्वेस्टमेंट करने की ताकत या इन्वेस्टमेंट करने की सकत नहीं रखते हैं, या दूसरे लफ्जों में कि उनके पास अपने पर्सनल फंड्स के अंदर अब बिल्कुल भी पैसे अवेलेबल नहीं है, इनको उर्दू में कहा जाता है कंगाल पार्टनर्स। तो अल्टीमेटली वो अपने आप को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि जनाब मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब कोई भी पैसा नहीं है, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पार्टनर्स जो कि अपने लॉस को खुद से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऐसे पार्टनर्स को इनसॉल्वेंट पार्टनर कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉस इनसॉल्वेंट पार्टनर का है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपका जो नेगेटिव पार्टनर है वो अपनी नेगेटिविटी को पूरा करने के लिए जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा, या दूसरे लफ्जों में कि वो अपना कैपिटल कम करके जो है वो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसको ये पैसा जो है वो शिफ्ट करें। An amount equal to the negative balance of his account must be distributed among other positive partners। यानी कि जो आपका नेगेटिव पार्टनर है उसके ऊपर ये पैसा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट हिज डेफिशिएंसी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक बात करते हैं कि मिस्टर ए हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन लॉस। अब जैसे ही आपने एक वर्ड पढ़ा डेबिट बैलेंस, तो आप समझ गए जनाब कि ये डेबिट बैलेंस जो है ये एक पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है, और नेगेटिव पार्टनर बैलेंस होने की वजह से ये डेफिशिएंट पार्टनर हो गया। डेफिशिएंट पार्टनर दो तरह के होंगे, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज एन इनसॉल्वेंट पार्टनर। अब आपको अगली लाइन बता दिया कि जनाब की जो ये डेफिशिएंसी है ये खुद से पे नहीं कर सकता क्योंकि ये इनसॉल्वेंट पार्टनर है, इसके पास अब देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। B and C are both personally solvent, sharing profit and losses equally। अब इसके दो पार्टनर और थे B और C, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस जो है वो B और C के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर दो पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो जो तीसरा पार्टनर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो दोनों के लॉस को कवर करे। अगर तीनों ही इंस्टॉलमेंट हो जाए तो वो फिर केस बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, फिर वो लीगल मैटर हो जाता है जिसको आप जो है वो बैंकरप्सी वगैरह जो है वो कहते हैं कि आपके पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, वो फिर इंस्टॉलमेंट का केस नहीं रहता। इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर कम से कम एक पार्टनर जो है वो आपका लाजमी सॉल्वेंट होगा। तो इन दैट केस बी एंड सी आर बोथ पर्सनली सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का 20,000 का लॉस है
ये अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी और सी के ऊपर। अब बी और सी क्योंकि दोनों इक्वली हैं तो 20,000 का लॉस दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 10,000। तो कहने का मकसद ये हुआ कि बी और सी अपना कैपिटल कम करके ये पैसा जो है वो सी के अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, ए के अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, बी और सी अपना पैसा कम करके, ताकि ए जो है वो अपने लॉस से बाहर आ सके। तो अब जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी, क्योंकि ये दोनों अपना पैसा कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा और ये सारा का सारा पैसा जो है वो कैपिटल ऑफ ए के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो कैपिटल ऑफ बी और सी डेबिट हो गया और कैपिटल ऑफ ए जो है वो क्रेडिट हो गया। तो दैट इज द एंट्री फॉर इन इंसॉल्वेंट पार्टनर। ध्यान में रखिएगा कि ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कि वो इक्वल शेयर करते हैं या अपने रेशियो में शेयर करते हैं। तो अभी आपको मैंने इक्वल की एक एग्जांपल दे दी, अब आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको एक शेयर की इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से इनके शेयरिंग रेशियो के अंदर इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पास्ट पेपर का एक सवाल है, अशरफ, आरिफ एंड इनाम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। इसका मतलब ये हुआ कि अशरफ का शेयर हो गया 3, आरिफ का रेशियो हो गया 2 और इनाम का रेशियो हो गया 5। They liquidate their business on December 31st, 2011. On that date, their balance sheet showed as follows. अब आपके पास एक पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। कैश की वैल्यू है 20,000, अदर एसेट्स हैं 2,80,000, अकाउंट्स पेबल 60, अशरफ कैपिटल 90, आरिफ कैपिटल 70, तो टोटल इक्विटीज भी आपकी आ रही हैं 3 लाख। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹680,000। अदर एसेट्स जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 280 थी, इसको आपने 80,000 में जो है वो सेल किया। Accounts payable are paid in full. Partners are solvent except इनाम। इनाम को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स जो हैं वो सॉल्वेंट हैं। Who does not contribute any amount to meet the deficiency. All available cash is distributed among all partners. अब यहाँ पर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया कि जो कैश बचा है वो आपको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑल पार्टनर्स के अंदर इनाम शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इनाम जो है वो इंस्टॉलमेंट, अगर वो नेगेटिव चला जाता है तो डेफिनेटली इनाम को कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उसका लॉस तो अशरफ और आरिफ को जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि इनके आपस में रेशियो है 3:2, तो इनको 3:2 के रेशियो में इस लॉस को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं इनमें से हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। 2,80,000 की चीज 80,000 में सेल हुई, तो इसका मतलब हमारा जो कैपिटल थे वो ये थे 90, 70 और 80। लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 3:2:5 के रेशियो में। याद रखिएगा ये 2 लाख का लॉस था, तो 2 लाख का लॉस जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 60, 40 और 100,000 का। 3:2:5 के रेशियो में जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो अब जो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल आ गए, तो अशरफ का कैपिटल हो गया 30, इनाम का कैपिटल भी 30, जबकि इनाम का कैपिटल जो हो गया, आरिफ का कैपिटल 30 और इनाम का कैपिटल हो गया -20। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द डेफिशिएंट पार्टनर, तो आप कहेंगे बिल्कुल इनाम जो है वो डेफिशिएंट पार्टनर है, क्योंकि इसका जो कैपिटल है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, माइनस में चला गया है। अच्छा जी, इनाम जब नेगेटिव पार्टनर हो गया तो डेफिनेटली अब इनाम साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इंसॉल्वेंट भी है। इसका मतलब इनाम जो है वो अपने लॉस को खुद से बेयर नहीं कर सकता, तो लॉस को बेयर करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी वो अशरफ और आरिफ की बन जाएगी। अशरफ और आरिफ का आपस में जो शेयर था वो था 3:2। So how much should he other partner invest? That should be 20,000। जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 20,000 और ये इसके रेशियो में होगी। तो रेशियो जो है वो 3:2 का था, तो इसका मतलब 12,000 जो है वो एक पार्टनर शेयर करेगा और 8,000 जो है वो दूसरा पार्टनर शेयर करेगा। आइए इसको एंट्री में देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने रिकॉर्ड करनी है रियलाइजेशन एसेट्स के ऊपर। 280 के एसेट्स 80 में रियलाइज हुए थे, तो कैश हमारे पास आ गया 80,000। क्योंकि लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख से और हमारे पास से अदर एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 2,80,000 से। नाउ क्लोज करेंगे रियलाइजेशन को तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में। कैपिटल में क्योंकि लॉस क्लोज होगा तो लॉस कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। जब कैपिटल रिड्यूस होते हैं तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। कैपिटल ऑफ अशरफ, कैपिटल ऑफ आरिफ एंड कैपिटल ऑफ इनाम डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख से हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमने नेगेटिव पार्टनर की इंसॉल्वेंसी को मीट करना है। नेगेटिव पार्टनर था इनाम 20,000 से, तो इसकी इंसॉल्वेंसी इन दोनों पार्टनर्स की मदद से जो है वो मीट की जाएगी 60 और 40 के रेशियो 3:2 के रेशियो में। तो अशरफ का कैपिटल 12,000 से कम होगा, आरिफ का कैपिटल 8,000 से,
और ये सारा पैसा जो है वो इनाम के अकाउंट में जाएगा 20,000। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनाम अपने पास कैपिटल 0 कर चुका है, इनाम को अब कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा, -20 था, हमने इसको 20,000 और दे दिया, तो दैट बिकम +20, तो -20 + 20 इक्वल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 0। अब आते हैं लायबिलिटीज को पे करते हैं। लायबिलिटी हमारे पास 60,000 थी जो हमने पे कर दी। अब हम फाइनल सेटलमेंट करेंगे अशरफ और आरिफ के अकाउंट की। अशरफ का कैपिटल अगर आपको ओरिजिनली याद हो तो वो था 90,000, जिसमें से 60,000 इसका अपना लॉस था रियलाइजेशन से, और 12,000 जो था वो इसने इनाम का लॉस जो है वो बेयर किया था। तो 90,000 माइनस 60,000 माइनस 12,000, तो इसका मतलब अशरफ को जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 18,000 की। इसी तरह से हम आरिफ का कैपिटल एडजस्ट करते हैं। आरिफ का एक्चुअल कैपिटल था 70, जिसमें से 40,000 इसका अपना लॉस था, 8,000 इसने इनाम का लॉस बेयर किया था, तो इसको जो पेमेंट होगी दैट इज 22, और कैश हमारे पास से चला जाएगा 40,000। तो ये हमारे पास फाइनल सेटलमेंट थी, इसमें इनाम का नाम शामिल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कैश हमारे पास 40,000 है भी या नहीं, क्योंकि हमें इसको कैश को रिकंसाइल करना होता है ये चेक करने के लिए कि आइदर हमारी कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है। तो सवाल में वापस आते हैं, कैश को देखते हैं। ओरिजिनली हमारे पास जो कैश अवेलेबल था बैलेंस शीट में ये था हमारे पास 20,000, तो ये ध्यान में रखिएगा 20,000 कैश हमारे पास पहले से था। जब हमने एसेट सेल किए तो हमें 80,000 मिल गया, तो इसका मतलब 20 + 80 बिकम 100,000। और जब हमने लायबिलिटी पे की तो हमने 60,000 कैश पे कर दिया, तो 100,000 में से जब 60,000 निकल गया तो अवेलेबल कैश पड़ा 40, और हमें जो कैपिटल सेटल करना था वो भी हमने 40,000 ही करना था। तो कैश की वैल्यू हमारी जो है वो रिकंसाइल हो रही है, इक्वल हो रही है, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर नहीं है। दो क्वेश्चन मैं आपको इसके होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है। ऑन दिस डेट दे डिसाइड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस, अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹70,000 एंड लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। A and B have enough personal resources while C is personally इंसॉल्वेंट। ठीक है जी, तो आपने सी को जो है वो इंसॉल्वेंट जो है वो लेके चलना है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय ओरिएंट एसोसिएट, सवाल में कहीं ये बात गिवन नहीं है कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली याद रखिएगा पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो वो इक्वली शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है लॉस की। सिमिलरली 2014 का एक सवाल है, ये पुराना सवाल है, अतीक हिलाल एंड फहीम, सेम क्वेश्चन है। तो सवाल को जरा वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, पहले क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए कंप्लीट, इसके डी अकाउंट्स वगैरह बनाएं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करें, एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ दी टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो सॉल्वेंट के और इनसॉल्वेंट जो है वो पार्टनर्स कंप्लीट किए हैं। कल हम इसकी एक प्रैक्टिस और करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी other questions of this chapter. So we will require 2-3 more lectures in order to complete this chapter. So I hope कि आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो लेक्चर्स को जो है वो डिटेल में देखें, शुरू से देखें, डे 1 से देखें, प्लेलिस्ट आपके सामने अभी आ जाएगी, तो आप पूरे चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके फॉलो करें। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर अगर कुछ स्टूडेंट सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में जो है वो अपीयर हो रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको ये वीडियोस के उनके साथ शेयर करें, इसकी वजह से उनको भी जो है वो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सो दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।